मेरी वॉइस आ रही है आपको? हाँ, वॉइस आ रही है हवा जैसी। ओके। ओके, अब ये चार्ट दिख रहा है? दिख रहा हाँ। है। ठीक। जुपिटर की डिग्री है 10, सैटर्न की है 22, ओके, एंड मार्स की है 22। ये हवा जैसी आवाज आ रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक। मंगल की है 22, शनि की है 22, जुपिटर की है 10, शुक्र की है 8। चलो मैं डिग्रीज लिख देता हूं। अब आप इसके बारे में जो भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कीजिए। मतलब नेचर वगैरह बताना है? कुछ भी बताइए, कुछ भी जो बता सकते हैं, जितना कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दिस इज अ मेल चार्ट। ओके। सो नेटिव थोड़ा गुस्से वाला हो सकता है, और सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग वाला, थोड़ा मैच्योर्ड हो सकता है, एंड लीड करने वाला, लीडरशिप रोल के लिए सुटेबल हो सकता है। ओके। ऑल्सो मतलब गुस्सा काफ़ी हो सकता है, गुस्सा काफ़ी होगा। मतलब वो मे बी सैटर्न और मार्स सेम डिग्री पे हैं, जुपिटर के साथ है, जीव कारक के साथ। ओके। और Venus 159, Jupiter, Saturn, Venus. And in terms of money, luxury also, like Venus retro है, so there would be difficulty in getting, or even if अगर होगी भी तो वो उतना उसको यूटिलाइज करने में प्रॉब्लम होती होगी, मतलब उतना, ठीक मतलब है। उससे उतना क्या कैसे बोलूं मैं, उतना आनंद नहीं ले पाता होगा जो भी चीजें भोग वो। नहीं पाता होगा, ठीक हाँ, है। भोग नहीं पाते होंगे। हम्म। एंड जो भी कर्म करेंगे उसका फल मतलब सॉर्ट ऑफ मिल जाएगा तुरंत, अगर जुपिटर सैटर्न साथ में है हम्म। तो मतलब अकॉर्डिंग टू कर्म इनके रिजल्ट्स इनको मिलते रहते हैं, जिस टाइप से चीजें करेंगे उस टाइप से इनको रिजल्ट मिल हम्म। जाएंगे तुरंत ही। एंड अच्छा, नेटिव के फादर के बारे में कुछ बता सकते हैं?
नेटिव के फादर काफी अच्छे बात करने वाले होंगे, मतलब अपनी बातों से किसी को भी मोल्ड कर सकते होंगे, उनको हम्म, पब्लिक में बात करना पसंद हो सकता है, और ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है फादर ओके, को। एंड काफी क्रिएटिव भी हो सकते हैं फादर। हम्म, ठीक। अच्छा, नेटिव की लाइफ ओवरऑल कैसी रहेगी? मतलब चीजें काफी डिले से मिलेंगी। अ, बाकी तो मतलब दशा अंतरदशा के ऊपर डिपेंड करेगा। राखो। हम्म, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पौलमी। हाँ, एक मिनट। उनके फादर को भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि सन की राशि में तो वीनस है, और सन भी वीनस की तरफ ही जा रहा है ना। अच्छा, सन की हम्म, राशि में वीनस है, सो गवर्नमेंट जॉब कैसे हुई है? तो सन तो जा रहा है वीनस की तरफ, और वीनस जुपिटर और सैटर्न से मिल रहा है, मतलब ट्राइन में। हम्म, समथिंग रिलेटेड टू लॉ और समथिंग ऐसा कुछ, या फिर ठीक है, चलो देखते हैं। अच्छा, नेटिव की लाइफ कैसे रहेगी, पौलमी? मेंटल स्ट्रेस तो होगा, क्योंकि मून की राशि में राहु, मरकरी, मून सब हेम्ड है, हम्म, तो मेंटल इंस्टेबिलिटी भी रहेगा। ठीक है। अ, ये बिल्कुल सही बात है, साइकियाट्रिक पेशेंट है ये। ठीक, मून मरकरी राहु, वो भी चंद्रमा की राशि में। मून पर राहु का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है। हम्म मरकरी भी का भी मून राहु पर इन्फ्लुएंस है। ठीक, मरकरी इज डुअलिटी, चंद्रमा मूवमेंट। ठीक, राहु राहु कंटेमिनेट कर देगा इस चीज को और ज्यादा। माइंड में ना डुअलिटी रहेगी, मरकरी राहु, और कंटेमिनेशन रहेगी थॉट्स में। बहुत ज्यादा अच्छे और स्टेबल थॉट्स नहीं आते मून मरकरी राहु। चंद्रमा की राशि में राहु है, चंद्रमा के आगे भी राहु है, चंद्रमा भी राहु से इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक, एंजाइटी, मेंटल इलनेस थोड़ी बहुत चलती रहेगी। ठीक, एंड अच्छा, अब जुपिटर को देखो, इसके बृहस्पति, इसकी लाइफ ओवरऑल कैसी रहेगी? नेटिव होता है खुद जुपिटर। जुपिटर क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा आगे जाकर? हमें जुपिटर का ट्राइन देखना है, और जुपिटर का नेक्स्ट हाउस और उसका ट्राइन। नेटिव क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा आगे जाकर? ठीक, उसकी नेचर कैसी बदलेगी, क्या उसको आगे सर्कमस्टांसेस मिलेंगे? जुपिटर देखेंगे, और जुपिटर के नेक्स्ट हाउस का ट्राइन। अब जुपिटर है 10 डिग्री पर, उसको आगे मिल रहा है शनि नीच का, वो भी केतु की एनर्जी लेकर। शनि केतु, शनि इज ऑल्सो नीच। ठीक, सो देर इज सम, देर विल बी स्ट्रगल। लाइफ के स्टार्टिंग में काफी स्ट्रगल रहने वाली है। मटेरियल एकदम बहुत कुछ वेल नहीं मिलेगा इसे, मटेरियली कह सकते हैं, या भोग नहीं पाएगा। ठीक, शुरू में स्ट्रगल रहेगी। सैटर्न केतु है, शनि भी नीच भंग में है, नीच भंग होते भी टाइम लग जाएगा। एक स्ट्रगल शुरू में रहेगी लाइफ में। ठीक है, मार्स इज गुड फॉर जुपिटर, उसको जुपिटर को आगे 22 डिग्री पर ही मंगल मिल रहा है, मंगल नीच भंग भी कर रहा है शनि का। ठीक, एक मंगल इज काइंड ऑफ हेल्पफुल फॉर जुपिटर। अदरवाइज शनि और केतु होता अकेला, मंगल ना होता, तो वो स्ट्रगल बहुत ज्यादा और बढ़ जाती।
अब जुपिटर को अगले ट्राइन में क्या मिल रहा है? जुपिटर को अगले ट्राइन में भी केतु मिल रहा है। एक खालीपन और भारीपन, केतु और शनि, ये लाइफ का थीम रहेगा। इन शॉर्ट स्टार्टिंग में ज्यादा स्ट्रगल रहेगी, बाद में भी बहुत ज्यादा इंसान को सुख भोगने वाली बात नहीं इसमें दिखाई दे रही। ठीक, मेंटल इलनेस भी है, उसके कारण भी स्ट्रगल है। ठीक, बाकी इसमें हाउसेस को भी मत लो, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में चार्ट्स, आवाज आ रही है मेरी? भृगुनंदी नाड़ी में चार्ट्स में मैं लगन थोड़ा आगे पीछे कर लेता हूं, क्योंकि हाउसेस को हर बार नहीं लेता, तो इसका हाउस कंफर्म नहीं है, लगन। और फादर, ये कुछ टाइम पहले मेंटल इलनेस को लेकर मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा था कि फादर किसी ऐसी जॉब में है जहां मूवमेंट है, व्हीकल्स है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है कोई। सन को देखो, सन का थीम क्या है? सन 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 चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा और राहु के साथ है। एग्जैजरेटेड, एम्पलीफाइड मूवमेंट, चंद्रमा राहु, और चंद्रमा की राशि में भी है, मूवमेंट का कारक है चंद्रमा। ठीक, एम्पलीफाइड मूवमेंट, चंद्रमा के साथ है सन, चंद्रमा की राशि में है, राहु भी है। ठीक, एंड मरकरी भी है साथ में। ठीक, और सन जा रहा है वीनस की तरफ अगले ट्राइन में। 23 डिग्री का सन है, अगले ट्राइन में उसको सबसे पहले कौन मिला? रेट्रो शुक्र। सन वीनस की एनर्जी लेकर ही वीनस की तरफ जा रहा है। व्हीकल्स, वीनस इज कारक फॉर व्हीकल्स। ठीक, मूवमेंट, मरकरी, पेपर वर्क, वीनस, व्हीकल। सो इस नेटिव के पापा, इस नेटिव के फादर हाईवे पर टैक्स का काम करते हैं, व्हीकल्स पर टैक्स लगाना किसी और कंट्री में। किसी और कंट्री में मून राहु, किसी और कंट्री में जाकर, दूर ट्रेवल करके जाकर, मून राहु, मून राहु ऑल्सो शोज हाईवे, बड़ी बड़े लेवल की ट्रेवलिंग, हाईवे। ठीक, राहु शोज हाईवे, 6 लेन हाईवे, ऑल्सो राहु। ठीक, मून राहु हाईवे पर पेपर वर्क करते हैं, टैक्स का काम, पेपर वर्क, पेपर चेक करना व्हीकल्स के, आते जाते व्हीकल्स के, दैट इज मर्क्यूरी, पेपर वर्क एंड व्हीकल, वीनस। ठीक, नेक्स्ट चार्ट डिस्कस करें। जुपिटर को देखो, इसमें जुपिटर को आगे क्या मिल रहा है? कर्म, उसके कर्म को भी वही मिल रहा है। शनि भी नीच का है, नीच भंग में। ठीक, नीच भंग, नीच का शनि। एरीज में सैटर्न, मैंने बताया था, सैटर्न इन द साइन ऑफ मार्स। कर्म किससे जुड़ा होगा? मंगल से। टफ काम होगा। अगर शनि उच्च का होता ना, उसका मतलब होता है काम इजी। उच्च नीच के कारण नहीं, सिर्फ राशि देखो किसकी है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि में है शनि। सो मंगल से काम होगा, कोई ना कोई टफ काम होगा। अब नीच के शनि के दोनों दोनों मतलब होते हैं, टफ काम होना या काम में टफनेस होना। ठीक, काम अच्छा ना चलना या काम ही ऐसा होना जिसमें लोड ज्यादा हो, डिफिकल्टी ज्यादा हो, काम ही ऐसा होना। ठीक, सैटर्न इन एरीज।
नीच भंग है, सामने से मंगल देख रहा है सेम डिग्री पर, मंगल का असर ज्यादा आएगा, ठीक। सो मार्स विल क्रिएट दैट काइंड ऑफ एटमोस्फेयर, एग्रेशन, ईगो इश्यूज वर्क प्लेस पर, ठीक है। शनि को अगले हाउस में जाकर भी केतु मिल रहा है, शनि केतु की एनर्जी लेके नीच का हो रहा है, अगले हाउस में भी केतु मिल रहा है। जुपिटर को भी अगले हाउस में केतु मिल रहा है। सो थोड़ी बहुत स्ट्रगल रहेगी। केतु, शनि को मार्स और केतु मिल रहे हैं, देयर विल बी स्ट्रगल इन प्रोफेशन ऑल्सो, लाइफ के साथ साथ पर्सनैलिटी के साथ साथ। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट वाला D1 है, राइट वाला D9 है। अब एक चीज देखो इसमें, चंद्रमा केतु का कॉम्बिनेशन ऑल्सो शोज योगा, ठीक। चंद्रमा केतु जुपिटर, चंद्रमा केतु शनि, चंद्रमा केतु ऑल्सो शोज योगा, योगा करना, जो लोग योगा करते हैं, ठीक। अच्छा, इसके बारे में कुछ बताओ और। प्रोफेशन के बारे में तो मैंने बता दिया, योगा करते हैं। और कुछ प्रोफेशन के बारे में या नेचर के बारे में, क्या लाइफ का थीम होगा, क्या करता हो सकता है। सो जुपिटर एरीज में है 10 डिग्री का, और हम्म। मून मून 0 डिग्री का है। हाँ, मून जीरो कुछ। अच्छा, ओके। तो केतु की तरफ जा रहा है, मतलब केतु जा क्या रहा है वो बेसिकली 7, हम्म। केतु की तरफ जा रहा है, और सैटर्न
कंजंक्ट है, मून केतु सैटर्न। इनकी मतलब एनर्जी तो ओवरऑल बड़ी डिटैचमेंट वाली है, मतलब। ठीक। और ऑल्सो इज वेरी, बिकॉज मंगल भी, मतलब अगर वैसे देखें तो इसे लाइक मंगल कर्म राशि में ही है, तो मतलब जो भी काम करते हैं उसमें बड़े ही, मतलब उसको बहुत ही फुल फोर्स में करते होंगे, मतलब जैसे होता है ना, जो काम इंसान कर रहा है उसको पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से खत्म करना, फिनिश करना। और प्रोफेशन के बारे में कुछ बता सकते हैं? और शनि को देखिए, शनि का ट्राइन देखिए, शनि कहाँ जा रहा है, उसको आगे कौन मिलेगा, वो सब देखिए। ओके, शनि के ट्राइन में तो जुपिटर, मून, केतु हैं, और शनि आगे मिल रहा है मंगल से। शनि इज इन सेजिटेरियस। सो सेजिटेरियस तो बेसिकली मतलब हायर लर्निंग या रिलीजियस, उससे कुछ रिलेटेड। फिर मंगल से आगे मिल रहा है शनि, तो मंगल से रिलेटेड कोई प्रोफेशन हो सकता है। और शनि से अगर 10वां देखें, शनि से 10, 10 मतलब मरकरी, 4th हाउस, उसका लॉर्ड मरकरी वो राहु के साथ है एक्वेरियस में। एक बार के लिए हाउसेस को छोड़ दो, ठीक, अच्छा, ओके, हाउसेस भी लेंगे, ठीक है। सिर्फ तो शनि सैटर्न, देखो, शनि के शनि का ट्राइन में नेक्स्ट, कौन है? और हाँ, सो हाँ, नेक्स्ट हाउस में मंगल है, तो इसका ट्राइन 2 6 10, मतलब वीनस और मंगल। शनि के ट्राइन में तो जुपिटर, मून, केतु हो गए, तो और इसको आगे मिल रहा है मंगल और वीनस। ओके। तो सर कोई टेक्निकल लाइन भी तो हो सकता है ना, क्योंकि सैटर्न के साइन में तो मार्स, मरकरी, राहु तीनों ही ब्लेंड हो रहा है ना उसका। तो हाँ, वो भी है। मार्स मरकरी तो कोई आईटी या टेक्निकल फील्ड भी तो दिखाता है। वो भी है। और वीनस से तो थोड़ा क्रिएटिव कुछ होगा, हो सकता है। ठीक है। या तो फाइनेंस से भी हो सकता है ना, मतलब टेक्निकल फाइनेंस ऐसा कुछ। फाइनेंस नहीं हो सकता अभी, क्योंकि ये शनि के ट्राइन में, वो तो आगे जाकर मिल रहा है, वीनस अगले ट्राइन में मिल रहा है, आगे जाकर हो सकता है, कह सकते हैं फाइनेंस का कुछ करेगा, लेकिन फिलहाल क्या होगा प्रोफेशन, लाइफ लॉन्ग क्या चीज रह सकती है मेजर? कुछ मतलब ये वही है, लाइक कुछ मेंटल किसी चीज से रिलेटेड, मतलब माइंड से रिलेटेड कुछ, मतलब मून केतु साथ में है ना, कुछ स्पिरिचुअलिटी या फिर कुछ माइंड से रिलेटेड चीज है, जिसमें साइकोलॉजी सॉर्ट ऑफ। ठीक। अब देखो, शनि जा रहा है जुपिटर केतु की तरफ। ओके, जुपिटर इज ह्यूमन बॉडी, जीव, या जीव की नॉलेज, किसी भी लिविंग बॉडी की नॉलेज। जुपिटर केतु, लिविंग बॉडी की डीप नॉलेज, किसी भी लिविंग बीइंग की डीप नॉलेज। योगा सिखाता है ये, इसको फिजियोथेरेपी, ये सब पता है, ठीक। ये हम कह सकते हैं कुंडली देखकर। अब इसके प्रोफेशन में ट्रैवल भी हो सकता है, ठीक। प्रोफेशन के लिए जुपिटर को भी देखो, क्योंकि वो एनर्जी नेटिव खुद कैरी कर रहा है ना, खुद के साथ भी तो चल रही है वो एनर्जी। तो जुपिटर के साथ कौन सी मेजर एनर्जीज हैं? जुपिटर देखो, शनि और सूर्य की एनर्जी लेकर केतु की तरफ जा रहा है, सूर्य की एनर्जी लेकर केतु की तरफ जा रहा है। जुपिटर
सूर्य की एनर्जी लेकर केतु की तरफ जा रहा है और जुपिटर की राशि में भी सूर्य केतु की एनर्जी लेकर बैठा है। ठीक, जुपिटर की राशि में भी सूर्य केतु की एनर्जी लेकर बैठा हुआ है, तो नेटिव का सीधा लिंक हुआ सन केतु से। सैटर्न भी सन की एनर्जी लेकर केतु की तरफ जा रहा है, बिकॉज ऑफ सेम डिस्पोजिटर सैटर्न पर सन का असर आएगा, साथ में केतु की तरफ भी जा रहा है। सो सन केतु, आई टोल्ड यू सन केतु इज योग फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से लिंक्ड भी कुछ हो सकता है। ठीक, अब सैटर्न किसकी एनर्जी लेके घूम रहे हैं? मरकरी, राहु एंड मार्स। मरकरी राहु, समथिंग रिलेटेड टू साइकोलॉजी, समथिंग रिलेटेड टू साइकोलॉजी एंड टेक्निकल फील्ड। मरकरी राहु मार्स, मरकरी मार्स बनाते हैं नंबर्स, टेक्निकलिटी या नंबर्स, मैथमेटिक्स। मरकरी मार्स टेक्निकलिटी, कोई टेक्निकल फील्ड हो सकती है गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब का तो सीधा दिख रहा है यहां से। ठीक, अब टेक्निकल फील्ड हो सकती है गवर्नमेंट जॉब में। योगा भी सिखाएगा, योगा भी करेगा या सिखाएगा या उससे कनेक्टेड होगा, या समथिंग लिंक्ड टू साइकोलॉजिकल थिंग, साइकियाट्रिक थिंग, उससे लिंक्ड भी उसका काम हो सकता है। ठीक, सो इस ही इज टेक्नीशियन, ही वॉज टेक्नीशियन, इसकी गवर्नमेंट जॉब थी, वो टेक्नीशियन था मेडिकल फील्ड में। सैटर्न इज गोइंग टूवर्ड्स जुपिटर केतु, ह्यूमन बॉडी की नॉलेज होना, मेडिकल फील्ड में गवर्नमेंट जॉब थी, टेक्नीशियन था। मरकरी राहु कम्युनिकेशन का फील्ड था, मरकरी राहु कम्युनिकेशन का फील्ड था। कम्युनिकेशन नहीं, टेक्निकलिटी हम कह सकते हैं, मार्स मरकरी राहु है, टेक्निकलिटी। सैटर्न इन सैजिटेरियस, जीव की राशि में है शनि और जीव की तरफ ही जा रहा है। जुपिटर से लिंक्ड कोई ना कोई चीज हो सकती है इसकी लाइफ में। ठीक, प्रोफेशन में। आगे देखा हमने केतु भी है, जुपिटर के आगे केतु, तो डीप रूट नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, लिविंग बीइंग, चाहे वो साइकोलॉजी की नॉलेज हो, साइकोलॉजिकल फील्ड हो, योगा हो, ठीक, मेडिकल फील्ड हो, वहां पर ही वॉज टेक्नीशियन और इसका काम था कम्युनिकेशन का काम। अगर थोड़ा और डीप में जाएं, D9 में देखें, ठीक, वैसे D9 देखने की जरूरत होती नहीं है, D1 से ही काफी पता लगता है। D9 में देखें, जेमिनाई में राहु के साथ है शनि, ठीक, जेमिनाई में राहु के साथ है शनि। कम्युनिकेशन का काम। अब मरकरी राहु है D1 में भी D9 में भी, ही वॉज ऑलवेज इन इल्यूजन,
इसको हमेशा से एक इल्यूजन था कि जैसे ना एस्ट्रोलॉजी में जादू होता है, कोई ना कोई इल्यूजन देगा। मरकरी राहु है भी, मरकरी भी हो रहा है, देखो मरकरी राहु इज इन एक्वेरियस, नीच की तरफ जा रहा है मरकरी, राहु से अफ्लिक्शन में है, राहु इल्यूजन का कारक है। एक इल्यूजन सा था कि मेरे को ना कोई लाइफ में ऐसी रेमेडी चाहिए, कि बहुत टाइम से रेमेडी ढूंढ रहा था जिससे जादू हो जाएगा, कितना पैसा कंफर्ट पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, मेरे पास भी इसलिए आया था। बस एक रेमेडी कि मैं कुछ मिट्टी में दबा दूं या पानी में डाल दूं, कोई एक चीज का नाम बता दो जिससे लाइफ में सब कुछ सही हो जाए। उस समय दशा भी मरकरी राहु की चल रही थी जब आया था। तो वो इल्यूजन एक दिखाएगा, चार्ट में आपको दिख रहा है तो वो चीज जरूर मैनिफेस्ट करेगी ही करेगी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी। मरकरी इज गोइंग टूवर्ड्स नीच, नीच अभिलाषी है, राहु से फ्रिक्शन में है, राहु की राशि में है, राहु के साथ है। D9 में भी राहु इज इन मरकरी साइन, सो एक इल्यूजन सा था दिमाग पे इसके। ठीक, मून इज ऑल्सो अंडर रिफ्लेक्शन। ठीक, सन केतु हमेशा गवर्नमेंट जॉब दिखाता है, गवर्नमेंट पोजीशन दिखाता है, सन केतु। ठीक, सन केतु गवर्नमेंट जॉब, बाकी एलिमेंट्स जोड़ते चले जाएंगे, वो सब चीजें होंगी, मैनिफेस्ट जरूर होंगी। मरकरी राहु है तो कम्युनिकेशन आ गया, मरकरी मार्स है तो टेक्निकल फील्ड आ गई। ठीक, जुपिटर इन एरीज उछल कूद करने वाला होगा ज्यादा, योगा खुद भी करता होगा, दूसरों को भी करवाता होगा, खुद करेगा ही करेगा, जुपिटर एरीज में है। जुपिटर इन एरीज, सैटर्न इन सेजिटेरियस, इसका कर्म और ये खुद कहीं पहाड़ों की तरफ जाना, जंगलों की तरफ जाना, ऐसा रहेगा कुछ। शनि को आगे जाके मिल रहा है केतु और फिर मार्स। आई टोल्ड मार्स केतु कोई ना कोई एक बार प्रोफेशन में दिक्कत देते हैं या स्लो कर देते हैं, सेटिस्फेक्शन नहीं होती, तो प्रोफेशन में दिक्कत इसके आएगी। ठीक है, सैटर्न से ना अगले हाउस में और उसके ट्राइन में बहुत बेनिफिट्स नहीं है। मान लो वीनस, मरकरी, जुपिटर, ऐसे ऐसे प्लैनेट्स होते स्ट्रॉन्ग बैठे होते तो हम कहते हैं कि प्रोफेशन तो आगे जाके इसके जितना आगे चलता रहेगा टाइम के साथ ये तो और ज्यादा फ्लरिश होता जाएगा, लेकिन आगे उच्च का मार्स है, आगे केतु है शनि के आगे जाकर। जुपिटर इज देयर, सेविंग ग्रेस है शनि के बाद। ठीक, चीजें अच्छी चलेंगी समहाउ। मार्स भी उच्च का है, इट विल मैनेज, बट फिर भी एक डिससेटिस्फेक्शन रहेगी। सॉफ्ट प्लैनेट्स ना, वीनस, लिब्रा साइन, जेमिनाई साइन, इस तरह के सॉफ्ट साइन, सॉफ्ट प्लैनेट ज्यादा अच्छे होते हैं शनि के लिए। नेक्स्ट चार्ट करें। Sure. कैन यू सी द न्यू चार्ट? सन केतु इन लगन, के एंड केतु is at 9 degrees, sun is at 25 degrees,
ठीक, जुपिटर 5 पर है, शनि 17 पर है। इसके प्रोफेशन के बारे में कुछ बताइए। अगर ये पूछे कि मुझे क्या करना है, तो इनका तो फिर सीधा सीधा गवर्नमेंट जॉब का दिख रहा है। सन केतु साथ में, वो भी 10 नंबर के साइन में। बट हाँ ये है कि सैटर्न शनि यहाँ पे नीच का है, तो जुपिटर के साथ मतलब नीच का शनि है, तो ये और जुपिटर जा रहा है शनि की तरफ, नीच के शनि की तरफ मतलब जा रहा है, तो या तो ये हो सकता है गवर्नमेंट जॉब मिलते मिलते रह जाती हो। ओके। और जुपिटर की अगर ट्राइन में देखिए 159 में तो वीनस है। वीनस भी 24 डिग्री पर है। हाँ तो जुपिटर पहले शनि से मिलेगा, फिर वीनस से मिलेगा, सैटर्न वीनस शनि, और शनि बेसिकली सन केतु मरकरी की एनर्जी कैरी कर रहा है। जुपिटर वीनस वीनस। क्या सजेस्ट करूँ मैं से? वीनस से मिल रहा है। एक सेकंड, इसके लॉर्ड मंगल, जुपिटर मंगल की राशि में, अच्छा ये एक्सचेंज हो रहा है जुपिटर और मंगल का। बट ये नीच भंग तो एनीवेज हो नहीं रहा है कहीं से भी। शनि का नीच भंग हो रहा है, उसके ट्राइन में आगे वीनस है। तो ट्राई, अच्छा ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ लिब्रा वाली एनर्जी एक्सपीरियंस करेगा शनि आगे करेक्ट। जाकर। तो फिर गवर्नमेंट जॉब की तो चांसेस काफी हैं। एंड गवर्नमेंट बिल्कुल। जॉब में क्या करेगा स्पेसिफिकली, अगर वो चीज देखनी हो तो सन केतु मरकरी, तो मतलब जॉब का स्पेसिफिकली तो उस सिनेरियो में जब जॉब हम देखते हैं तो शनि हमारा मेन होता है, राइट। तो शनि के ट्राइन में हमें देखना है, और शनि के अगले हाउस के ट्राइन में क्या है, और शनि किस राशि में बैठा है, और शनि का राशि स्वामी भी कहाँ के है, राशि समय वो भी कहाँ। कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो शनि बेसिकली सन केतु मरकरी, ये तीनों की एनर्जी है शनि के पास, ठीक है। और शनि का राशि स्वामी गया है एक हाउस पीछे, मंगल, मतलब जुपिटर के साथ एक्सचेंज है। जुपिटर बेसिकली जीव कारक, उसके साथ एक्सचेंज है मंगल। तो गवर्नमेंट में डेफिनेटली मतलब टेक्निकल कुछ रिलेटेड, बट वीनस नहीं, मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ। चलो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब दिख रही है, इतना ही काफी है नेटिव को बताने के लिए। ठीक, इसका काम कोई ना कोई मरकरी से लिंक्ड होगा, कोई क्लरिकल वर्क एंड दिस दैट हो सकता है। ठीक, अब जुपिटर, जुपिटर इज गोइंग टूवर्ड्स नीच का शनि। ठीक है, जुपिटर की राशि में ना वीनस है, मूल त्रिकोण राशि में वीनस है, तो वीनस की एनर्जी लेकर ही चल रहा है जुपिटर। वीनस, मार्स, मून, मेनली वीनस की एनर्जी लेकर चल रहा है। ठीक है, तो भोग में कोई कमी खास ऐसे रहने वाली है नहीं। जुपिटर इज गोइंग टूवर्ड्स नीच का शनि, स्टार्टिंग में स्ट्रगल,
रहेगा, ठीक। स्ट्रगल काफी रहेगा स्टार्टिंग में। जुपिटर इज गोइंग टुवर्ड्स डेबिलिटेटेड सैटर्न। एंड अब हम शनि को देखें, शनि का पहले तो वीनस मिल रहा है उसको आगे, ठीक। तो शनि और जुपिटर दोनों अगले हाउस में गए, अगले ट्राइन में उसको सन केतु मिले। आगे जाकर नॉट इमीडिएटली शनि की राशि में भी सन केतु है और आगे जाकर भी मिले, तो गवर्नमेंट जॉब का हम कह सकते हैं इसकी गवर्नमेंट जॉब होगी। अगर हम गवर्नमेंट जॉब देखें हाउसेस को लेकर, हाउसेस भी देखो 4, 5, 9 गवर्नमेंट जॉब के हाउसेस होते हैं, ठीक है। पांचवा सबको पता है सूर्य का बेसिक हाउस होता है, चौथा चंद्रमा का, दोनों लुमिनरीज हैं। गवर्नमेंट जॉब को जुपिटर का 9th हाउस। काल पुरुष कुंडली का दशम और नवम का स्वामी एक साथ बैठा है 4th हाउस में, ठीक है। और आस्पेक्ट कर रहा है 5th लॉर्ड को, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन गया। 9th और 10th का स्वामी 4th हाउस में कंजंक्ट होकर बैठे हैं गवर्नमेंट जॉब का, ठीक। हाउसेस के हिसाब से भी हमने कंफर्म कर लिया गवर्नमेंट जॉब ये करेगा, ठीक। अब किस फील्ड में लग सकती है? मरकरी इज देयर, सन केतु ने तो दिखा दिया। अच्छा, इसमें एक और पॉइंट देखो, सन इज नॉट गोइंग टूवर्ड्स केतु, केतु निकल चुका है, ठीक। केतु निकल चुका है, सन इज नॉट गोइंग टूवर्ड्स केतु, क्रॉस हो चुके हैं वो, केतु पीछे निकल गया है, सन आगे चला गया है। सो ये गवर्नमेंट जॉब के मोस्टली कॉम्बिनेशन में सन खराब तो नहीं हो रहा केतु से, ये हमेशा देख लेना, इसमें नहीं हो रहा। सो दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट। कभी कभी होता है गवर्नमेंट जॉब मिली, फादर को कोई प्रॉब्लम आ गई, सन केतु एक्टिव हुए, ठीक। केतु निकल चुका है, अब लिविंग सिग्निफिकेशन को सन की वो हार्म नहीं करेगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग योग बनता है। ध्वज कीर्ति योग, कोई फ्लैग वाला टेबल, ठीक, मिलना। अच्छा, इसकी अगर हम देखें, थोड़ी सी कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम रह सकती है। राहु का इन्फ्लुएंस मून पे। राहु का इन्फ्लुएंस मून पे, मार्स का भी मून पर है। गुस्सा, बट ठीक। जनरली मार्स मून वाले गुस्सा वैसा रहता है कि जैसे एक मिनट में गुस्सा आया फिर तुरंत शांत हो गया। हाँ कह सकते हैं, लेकिन राहु एक्सैजरेट करेगा अच्छा खासा, ठीक। मरकरी भी वीक हो रहा है, नीच की तरफ जा रहा है, अपने दोनों एनिमीज की तरफ जा रहा है मरकरी, ठीक। मरकरी नीच की तरफ भी जा रहा है, दोनों एनिमीज की तरफ भी जा रहा है, एंड मरकरी पाप कर्तरी योग में भी है, ठीक। माइंड फ्लक्चुएशन होना, माइंड में गुस्सा आना, मेंटली स्ट्रांग ना होना, इस तरह की चीजें हम देख सकते हैं इस नेटिव के साथ। अष्टमेश लगन में जाके एफेक्ट हो गया, ठीक। कोई ना कोई लॉन्ग टर्म चलने वाली साइकोलॉजिकल इशू या कोई बीमारी वैसे भी दे सकता है ये। अष्टम भाव का स्वामी लॉन्ग टर्म चलने वाली देता है। सन गया लगन में, केतु से अफेक्ट हुआ, राहु केतु से, और सैटर्न भी देख रहा है। फायरी प्लेनेट लगन में जाके इफेक्ट हो गया, अगेन गुस्सा वाला एक और पॉइंट, अग्नि भड़क जाना, गुस्सा आ जाना, या सिर पे चोट, सिर में प्रॉब्लम, ठीक। एक और चीज बताता हूँ, मून राहु के केसेस में ना ऐसा होता है इंसान को ना अपनी मदर या बड़ी बहन को लेकर कोई ना कोई गलत फहमी रहती है, ठीक है, बनती नहीं है फिर ऐसे में ज्यादा, मून राहु के केसेस में। राहु मून के ट्राइन में भी है और राहु मून की बेसिक राशि में भी है।
अच्छा, इसकी शादी के बारे में कुछ बता सकते हैं? लड़की कैसी होगी? क्योंकि लड़के का चार्ट है। लड़की या शादी के बाद क्या होगा, कुछ भी? लड़के का चार्ट है। लड़के का चार्ट है। तो वीनस देखेंगे 17 एक्सेस, वीनस। बेसिकली वीनस को मंगल की तरफ पहुंचने के लिए हम्म, सन केतु मरकरी से जाना पड़ेगा। ओके। और वीनस बेसिकली सैटर्न को, सैटर्न और जुपिटर को क्रॉस कर चुका है ऑलरेडी। हम्म, तो वो तो प्रॉब्लम नहीं करेंगे, मतलब यहाँ सैटर्न प्रॉब्लम नहीं करेगा बेसिकली, राइट। थोड़ा सा करेगा डिले, पीछे ही है, कुछ डिग्रीज का फर्क है। ठीक, ट्रेंड में तो है ना, वो इफेक्ट तो आएगा उसका। ओके, हाँ तो ओके। थोड़ा बहुत डिले तो है मतलब। हाँ। बट क्वालिटी अगर हम देखेंगे मैरिज मैरिज लाइफ की, तो राहु हम्म, केतु 17 मतलब राशि में नहीं है बट हाउसेस में है, 17 हाउसेस में। हाँ, तो वो थोड़ा डिग्रेड करेगा। वो थोड़ा करेगा बिल्कुल। और वीनस, वैसे वीनस मतलब वीनस का जो राशि लॉर्ड है जुपिटर, वो हम्म, अफ्लिक्टेड है थोड़ा शनि से। ओके। मतलब थोड़े से चलो ठीक है, नीच के शनि के साथ एक पॉइंट ये भी है, ठीक है। हाँ तो मतलब वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट अदरवाइज वैसा कुछ मेजर एफ्लिक्शन तो वीनस पे नहीं दिख रहा है। ओके। अच्छा, अब देखो, सेवंथ हाउस और सेवंथ लॉर्ड मार्स और राहु से वो है, ठीक, एफ्लिक्शन में है। और लगन भी एफ्लिक्शन में है, लग्नेश भी वीक है। शनि चौथे घर में बहुत स्ट्रोंग नहीं होता, हाँ। बहुत फेवरेबल पोजीशन नहीं है चौथा घर। ठीक है, शनि भी वीक है, लगन भी वीक है, लगन एफ्लिक्शन में है। ठीक, तो शादी में डिले तो 17 हाउसेस ही कर देंगे। और शुक्र, थोड़ी पर्सनालिटी वीक होगी नेटिव की, ठीक है, क्योंकि लगन स्ट्रोंग नहीं है। दूसरी चीज शुक्र, अगर हम शादी का टाइमिंग निकालने का देखें थोड़ा, शुक्र शनि से आकर केतु की तरफ जा रहा है। ओके, शुक्र शनि से आकर केतु की तरफ जा रहा है, और शुक्र पर चंद्रमा का भी असर है, बिकॉज ऑफ सेम डिस्पोजिटर। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये भी शुक्र, केतु, शनि, चंद्रमा, खास करके चंद्रमा और केतु, ये डिले करवाएंगे। अभी शादी होगी 30 के आसपास या 30 के बाद, 30 के बाद ही होगी, क्योंकि लगन और सेवंथ हाउस भी बहुत अच्छे नहीं है। ठीक, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, इसमें ये जो है शुक्र ना शनि से होके आ रहा है, मतलब वाइफ को ना, वाइफ स्ट्रगल करके आ रही है, उसको आगे केतु मिल रहा है, लोनलीनेस मिल रही है वाइफ को। वाइफ पहले ही स्ट्रगल करके आ रही है, उसको आगे दो और एनिमीज मिल रहे हैं, केतु और सन। सो बहुत लकी चार्ट नहीं है लड़की के लिए। लड़की विल फील, गर्ल विल फील लोनलीनेस शादी के बाद। केतु डिटैचमेंट, स्ट्रगल।
स्ट्रगल करके आ रही है, इमोशनल स्ट्रगल, लोनलीनेस, डिटैचमेंट रहेगी, बिकॉज वीनस इज गोइंग टूवर्ड्स केतु। मान लो वीनस यहाँ पे होता इस राशि में, ठीक, लास्ट की डिग्रीज पर, फिर हम कहते हैं लड़की की तो ऐश है, उचका और शुक्र, शादी हो, मान लो ये होता 29 डिग्री पर, 29 पर, ठीक, हम कहते हैं लड़की की तो, उसको तो आगे मंगल भी मिल रहा है, सीधा हस्बैंड मिल रहा है, और उचकी भी हो रही है लड़की, एक बार कनेक्शन एक्सोल्टेशन वाली है। कनेक्शन एक मिनट थोड़ा गया था, फिर से बताइए पॉइंट क्या था। कहाँ से गया था? ये यहीं पे मतलब ये वाला पार्ट हो गया था, जो सेकंड कंडीशन आप बता रहे थे ना कि वीनस यहाँ होता कुछ तो समथिंग। शुक्र अगर इसमें होता 11वीं राशि में, ओके 29 डिग्री पर, ठीक, तो फिर गर्ल के लिए अच्छा था बहुत, क्योंकि उसको आगे एक्सल्टेशन वाली एनर्जी मिल रही है, उसको आगे मार्स मिल रहा है, हस्बैंड मिल रहा है, ठीक, वो भी अगर इसकी डिग्री कम हो, मंगल की, चंद्रमा की ज्यादा हो, फिर तो और भी अच्छा है, चंद्रमा बीच में नहीं आएगा, हम कहेंगे ऐसा ये लड़का लड़की के लिए लकी होगा। ऐसे केस में अगर शुक्र 11वीं राशि में होता तो, ठीक, एक चार्ट और करते हैं। दिख रहे ना चार्ट? ओके, अब ये ज्यादा डिग्रीज, शनि की है 10, मरकरी की है 15, वीनस की है 29, ठीक। अब इसका कोई प्रोफेशन बताइए कि ये क्या कर सकता है, या कुछ भी प्रोफेशन के बारे में। सैटर्न मरकरी और वीनस के साथ जा रहा है, रिसर्च ओरिएंटेड राशि में है। सैटर्न का ट्राइन खाली है, नेक्स्ट ट्राइन में सन मून राहु की एनर्जी है। पॉल में ये क्या कर सकता है, मेल चार्ट है, Trying to understand. कुछ अच्छा प्रोफेशन कैसा चलेगा,
प्रोफेशन में मतलब अब वो खाली अगर राशि के बेसिस पे बता सकता हूँ, मतलब शायद उतना नहीं सही चले। हम्म 8 नंबर की राशि में कुछ वीनस मरकरी से रिलेटेड ही चीज बोलेंगे क्या यहाँ पे, मतलब मे बी सम म्यूजिकल लाइन और कुछ। वीनस मरकरी को देख लो चाहे। कुछ हीलिंग रिलेटेड भी तो हो सकता है ना। हीलिंग रिलेटेड क्यों? स्कॉर्पियो की राशि मतलब डीप नॉलेज कुछ। अच्छा ठीक है ठीक है। ये टीचर भी हो सकते हैं क्या? टीचर कह सकते हैं। मतलब कुछ बिकॉज ऑफ कंसल्टेंसी या जुपिटर, जुपिटर है उसकी राशि में, मरकरी साथ है, तो कभी पढ़ाया भी हो सकता है बिल्कुल, लेकिन टीचर का चार्ट नहीं है ये। ओके, मतलब मे बी ये कुछ फिल्म लाइन से रिलेटेड है क्या? ओके, प्रोफेशन चलेगा कैसा इनका? अच्छा बुरा बहुत अच्छा कैसा? प्रोफेशन 10th लॉर्ड सेकंड में है। एफ्लिक्टेड भी नहीं है, मतलब राहु से एफ्लिक्टेड है। लॉर्ड कवर कर राहु। आई ऑलवेज टोल्ड शनि के साथ जुपिटर, मरकरी और वीनस जुड़ जाए तो काम बहुत अच्छा चलता है। किसी की वेल्थ देखनी हो, वेल्थ कहाँ से आएगी? काम से। काम कितना अच्छा चल रहा है। आप देखिए शनि के पास कौन है? मार्स केतु तो नहीं है ज्यादा, या कोई बेनिफिक है? वीनस मरकरी जुपिटर। करेक्ट। अब वीनस मरकरी जुपिटर तीनों है, ठीक है। जुपिटर उसकी राशि में है, मरकरी और वीनस साथ है। सैटर्न, सैटर्न इज गोइंग टुवर्ड्स मर्क्यूरी, ठीक। 10th लॉर्ड भी सेकंड हाउस में है, सेकंड हाउस इज ऑफ बिजनेस। 10th लॉर्ड में सेकंड हाउस, सैटर्न भी मरकरी की तरफ जा रहे हैं, तो ये बिजनेस कर सकते हैं, ठीक। किस चीज का बिजनेस कर सकते हैं? अब मरकरी कौन सी एनर्जी लेके बैठा है? मरकरी कोई भी एनर्जी लेके नहीं बैठा है। अगर आप सैटर्न का राशि स्वामी देखें, वो भी बिजनेस की राशि में है, ठीक। लिब्रा में सैटर्न का राशि स्वामी बिजनेस की राशि में है, लिब्रा में, एंड सैटर्न इज गोइंग टूवर्ड्स मर्क्यूरी, बिजनेस का कारक। अब मर्क्यूरी तो कोई एनर्जी लेके नहीं बैठा हुआ, ठीक। अब सैटर्न पर और कौन कौन सी एनर्जीज आ रही हैं? वीनस की आ रही है, किस चीज का बिजनेस? सैटर्न एंड मर्क्यूरी आर गोइंग टूवर्ड्स वीनस, वीनस से लिंक्ड बिजनेस हो सकता है, स्कॉर्पियो से लिंक्ड, ठीक, लिब्रा से लिंक्ड। अब वीनस किसकी एनर्जी लेके बैठा है? मार्स केतु भी। मार्स केतु की। मार्स केतु का मतलब क्या हो सकता है? मार्स केतु मार्स केतु होता है क्या? जनरली क्या कहते हैं मार्स केतु? चीज क्या होती है मार्स केतु? बनाते क्या है? सर्जन डॉक्टर ये तो होता है। वो तो मार्स केतु, सर्जन डॉक्टर तो ठीक है, मार्स केतु चीज क्या होती है? वट इज मार्स, वट इज केतु, वट इज मार्स केतु कलेक्टिवली? याद नहीं आ रहा। मार्स केतु समथिंग शार्प, ओके। हाँ। ठीक, कुछ तीखा, ठीक। अब प्रोफेशन में कुछ तीखा होगा,
केतु के साथ जा रहा है, शनि का राशि स्वामी केतु के साथ जा रहा है लिब्रा में। ठीक, अब शनि पर कौन कौन सी और इफेक्ट आ रहा है, सेम डिस्पोजिटर को देखो। मून राहु का असर आ रहा है शनि पर, शनि पर मून राहु का असर आ रहा है। व्हाट इज मून राहु? मून राहु ट्रैवलिंग, एक्सपेंशन इन थॉट्स। ओके, मून राहु एरीज में है, चलो तीनों को मिला दो, मून राहु एरीज को। लिक्विड से रिलेटेड बिजनेस। बिल्कुल, मून राहु, मून इज पानी, लिक्विड, राहु स्टीम, गरम, फायरी साइन एरीज, स्टीम, शार्प चीज, स्टीम, किस कौन से प्रोफेशन में होती है? फूड बिजनेस। फूड बिजनेस, बिल्कुल ठीक। दिस नेटिव हैज फूड बिजनेस। ठीक, खुद के रेस्टोरेंट हैं इसके और बहुत अच्छे चलते हैं। बहुत अच्छे क्यों चलते हैं? बिकॉज ऑफ मार्स, जुपिटर एंड वीनस। ठीक, अगर D9 भी देखें हम, D9 में भी शनि उच्च का है, त्रिकोण में है मून, खाने से लिंक्ड काम, शनि उच्च का हो गया, अच्छा चलेगा काम। और शनि जा किस तरफ रहा है? उच्च के जुपिटर की तरफ। नवमांश में शनि कहां जा रहा है? उच्च के जुपिटर की तरफ, उच्च के वीनस की तरफ। अच्छा पैसा, अच्छी लग्जरी काम से आएगी। ठीक, फूड बिजनेस, वो जो जो एलिमेंट शनि के साथ जुड़े हैं वो चीजें काम में होंगी। थोड़ा टाइम लगेगा प्रोफेशन निकालने में, लेकिन इवेंचुअली आप निकल ही जाता है। प्रोफेशन में ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस शनि को देखें, शनि के साथ इवन हाउसेस को भी नहीं देखना पड़ेगा आपको हर बार। शनि को देखें, शनि के साथ कौन है। ठीक, टाइम लगाए आराम से, टाइम लगता है प्रोफेशन निकालने में, 2 मिनट में देख के चार्ट नहीं निकलते। शनि पे किस किस का असर है वो सबका इफेक्ट आएगा। ओके, मतलब शनि की राशि में कौन कौन बैठा है, कौन शनि को देख रहा है, ये सब चीजें भी। एवरीथिंग शनि से लिंक्ड सब। अच्छा, एक चीज और बताता हूं मैं, ये जो है ना जुपिटर ट्राइन में है, ये शनि को देख रहा है सामने से, बिकॉज ट्राइन वर्क्स लाइक कंजंक्शन। एक ही जगह पे जो प्लेनेट यहाँ पे होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, दे विल बी सेम। तो यहां से इसको ऐसे इमेजिन किया कीजिए, सामने से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मॉडिफाई करेगा। टीचिंग का आपने सही बोला था, कुंडली देख के पता लग रहा है नेटिव ने कभी ना कभी पढ़ाया होगा। शनि जुपिटर की एनर्जी लेके मरकरी की तरफ जा रहा है, जुपिटर सामने से देख रहा है। ठीक, शनि को। ओके ओके। ओके, एंड प्रोफेशन तो हमने देख लिया, अच्छा चलेगा इसका। ठीक, अब मार्स केतु जैसे 12th हाउस में है, इम्पोर्टेंसी का इशू दे देते हैं। मार्स गोइंग टूवर्ड्स केतु डिग्री वाइज, मार्स है इसका 10 डिग्री का, केतु है 12 डिग्री का। ठीक है, ऐसे में दे देंगे 12वां घर बेडरूम है, मार्स की एनर्जी को कट कर देगा केतु। वाइफ को क्या होगा? दिस इज मेल चार्ट, इसकी वाइफ को क्या होगा? कट लग सकते हैं बॉडी पर शादी के बाद। मार्स केतु साइकिल से
स्कूटी से गिरना, टू व्हीलर से गिरना, या स्टेयर से गिर सकती है शादी के बाद। मार्स केतु, मार्स केतु का असर है वीनस पर। वीनस इज ऑल्सो इन द साइन ऑफ मार्स केतु। ओके, सैटर्न D9 में भी मरकरी की तरफ जा रहा है, बिजनेस। ट्राइन ज्यादा वर्क करता है D9 में, लेकिन फिर भी इवेंचुअली देख लो कि अगले हाउस में, अगले ट्राइन में कौन है। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगला चार्ट दिस इज फीमेल चार्ट। ये लड़की की कुंडली है, एक लेडी की कुंडली है। ठीक, आप इसके बारे में कुछ बताएं, प्रोफेशन के बारे में, या कैसी एनर्जीज हैं, क्या काम कर सकती है, किया होगा, कुछ भी बताएं। इंजीनियरिंग की है क्या उन्होंने? इंजीनियरिंग नहीं, उसका नहीं मुझे कोई आइडिया कि किया क्या है। मैं देख उसमें उसके लिए देखना पड़ेगा। अभी आप एक बार प्रोफेशन के बारे में बताएं, प्रोफेशन क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है। सैटर्न मंगल के साथ है, गोइंग टुवर्ड्स मरकरी। केतु सैटर्न के ट्राइन में तो कुछ नहीं है, और सैटर्न एनर्जी ले रखा है सन मून वीनस की। सो 2 6 10 सन मून वीनस सैटर्न को देख। तो इसमें जैसे लुमिनरी एक साथ बैठ के 10th हाउस मतलब शनि को देख रहे हैं, शनि भी देख रहा है सन मून को, तो इसमें गवर्नमेंट जॉब नहीं बोल सकते या सन केतु ही होना चाहिए? गवर्नमेंट जॉब, एक सेकंड में देखता हूँ। लुमिनरीज शनि को देख रहे हैं, वो मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है, लेकिन पहले शनि देखिए, शनि की राशि देखिए, उसमें भी है सन मून। हम्म, नहीं, सन केतु ही बेसिकली गवर्नमेंट जॉब देता है, या फोर्थ हाउस की इन्वॉल्वमेंट, 9th से 10th का, 10th की 5th से, 4th से, 9th से, ऐसे। शनि के साथ कोई सीधा रिलेशन हाउस वाइज नहीं बन रहा। 4 5 और 9 का। अच्छा, ये ना फीमेल का चार्ट है, तो जुपिटर के साथ साथ वीनस भी देखना। जुपिटर के साथ साथ वीनस मतलब फॉर पर्सनालिटी? फॉर पर्सनैलिटी, हाँ, और एनर्जीज कैसी होंगी, नेटिव
कि फीमेल क्या कर सकती है, क्या हो सकता है। ये लॉयर वगैरह तो नहीं है, मतलब ये टेक्निकल फील्ड हो सकती है, इंजीनियरिंग या लॉयर। बाकी जो भी करती होंगी बड़ा नहीं, करती होंगी, बड़ा मतलब थॉट, मतलब बड़ा सोचना, बड़ा करना। रीजन। जुपिटर राहु के साथ है इसलिए, और या माइंड में ओके। हमेशा वो रहता होगा कि, या फिर ऐसा फील होता होगा कि मतलब हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ। हाँ, कह सकते हैं जुपिटर राहु में। देखो, जुपिटर जुपिटर की राशि में बैठा है मर्क्यूरी। एक चीज देखो, अब हम जुपिटर और वीनस ना दोनों को एनालाइज करते हैं, फिर शनि को देखेंगे। ठीक। जुपिटर ना मरकरी की एनर्जी लेकर शुक्र की राशि में बैठे, तो जुपिटर मरकरी की एनर्जी आएगी शुक्र के पास, फीमेल के पर्सनैलिटी में। ठीक। एंड वीनस जुपिटर राहु की एनर्जी लेकर मून के साथ है, खास करके राहु की एनर्जी लेकर मून के साथ है। राहु की एनर्जी लेकर मून के साथ है वीनस, मतलब ट्रेवल करती होगी, या ट्रेवलिंग से जुड़ा, ट्रेवल करने का शौक होगा। ठीक। अच्छा, अब देखो, जुपिटर के साथ राहु है, सैटर्न के साथ मून है, सैटर्न की राशि में मून है, जुपिटर के साथ राहु है। अगेन दिखाता है कहीं ना कहीं ट्रेवल करना या फॉरेन ट्रेवल, ये सब दिखाता है। ठीक। वीनस मून राहु से इन्फ्लुएंस्ड है, वीनस मून राहु से इन्फ्लुएंस्ड है। शनि की राशि में चंद्रमा है, और शुक्र भी बैठा है राहु की एनर्जी लेकर। शुक्र भी बैठा है राहु की एनर्जी लेकर शनि के साइन में, चंद्रमा के साथ। तो फीमेल की पर्सनैलिटी में होगा ट्रेवल करना, और वो प्रोफेशन में भी आ सकता है, आने के चांसेस है अलोंग विद गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ सन। ठीक। केतु नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट से कोई ना कोई लिंक हो सकता है, केतु होता तो गवर्नमेंट पोजीशन होती अच्छी। ठीक। ट्रैवल करना, कहीं फॉरेन जाना, गवर्नमेंट से लिंक हो सकता है, कंफर्म नहीं है गवर्नमेंट का, कह सकते हैं चार्ट देखकर। मैं होता प्रिडिक्ट करता कि गवर्नमेंट से लिंक हो सकता है इसका। ठीक। अब शनि किस तरफ जा रहा है? मरकरी की तरफ, मरकरी, शनि केतु। मरकरी केतु की तरफ। ठीक है, शनि पे किसका इन्फ्लुएंस है? मार्स केतु का। शुरू में तो प्रोफेशन ठीक नहीं चलेगा, कोई टेक्निकल काम भी हो सकता है इसका। ठीक। ये हम जरूर कहेंगे। प्रोफेशन में देखो, प्रोफेशन में तीसरी बार ये चीज बता रहा हूँ, प्रोफेशन में मार्स केतु क्या करते हैं, मार्स क्या करता है? डिफिकल्टी का कारक है मार्स, या प्रोफेशन में डिफिकल्टी होगी, उसका काम ही ऐसा होगा डिफिकल्टी वाला। ठीक। या प्रोफेशन डिफिकल्ट बना देगा, प्रोफेशन का चलना ही डिफिकल्ट हो जाएगा, अच्छा नहीं चलेगा। दोनों चीजें हो सकती है इसमें। अब शनि पर मार्स केतु का असर है। ठीक है, मार्स केतु की एनर्जी लेके भी बैठा है, और सेम डिस्पोजिटर है, और शनि को आगे मिल रहा है मरकरी केतु। ठीक। तो शुरू में तो अच्छा नहीं चलेगा, बाद में जाके शी विल डू समथिंग रिलेटेड टू मरकरी केतु, वो भी जुपिटर का साइन। मरकरी केतु जुपिटर क्या हो सकता है?
मैथ्स की टीचिंग। हाँ, टीचिंग मैथ्स की तो नहीं जरूरी कह सकते, कोई भी हो सकती है, ठीक है, टीचिंग या मैथ्स की भी हो सकती है। वीनस किसकी एनर्जी लेके बैठा था? जुपिटर मरकरी की। जुपिटर नेटिव किसकी एनर्जी लेके बैठे हैं? मरकरी की। जो फीमेल एनर्जी का कारक है वीनस, उसकी राशि में जुपिटर मरकरी की एनर्जी लेके बैठा हुआ है। जुपिटर खुद नेटिव है, वो भी मरकरी की एनर्जी लेके बैठा है। शनि भी मरकरी की तरफ जा रहा है। ये मरकरी इम्पोर्ट कितना प्रोमिनेंट हो गया? बिजनेस, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस तो नहीं है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं इससे। लेकिन जुपिटर इज ऑल्सो देयर, जुपिटर भी आ रहा है। शुक्र जुपिटर राहु की एनर्जी लेकर शनि के साइन में है, कर्म के साइन में। मरकरी भी जुपिटर के साइन में मिल रहा है आगे शनि को। सो मरकरी जुपिटर टीचिंग, ठीक, टीचिंग। कर्म किससे जुड़ा होगा? छोटे बच्चों से। केतु मरकरी आगे जाके ये पढ़ाई की, ठीक है, छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ कर्म जरूर रहेगा। शनि को आगे मिल रहे हैं केतु मरकरी। शनि के सेम डिस्पोजिटर थ्योरी के हिसाब से केतु का असर भी शनि पर आ रहा है। केतु मरकरी मिल रहे हैं। शी विल डू टीचिंग, ट्रेवल करेगी, अलग अलग जगह पे जाएगी, टीच करेगी, कंट्री से बाहर भी जाकर टीच कर सकती है, ठीक। एजुकेशन रह सकती है, टेक्निकल भी, ठीक। मरकरी पर ज्यादा असर तो नहीं है टेक्निकल प्लैनेट्स का, लेकिन फिफ्थ हाउस के हिसाब से हम देखेंगे तो रह सकती है। मरकरी से फिफ्थ लॉर्ड देखो, मरकरी से पंचम भाव देखो, उसकी दशा चले तो टेक्निकल फील्ड भी आ सकती है, ठीक। तो सो शी विल डू टीचिंग किसी और कंट्री में जाकर। गवर्नमेंट से जुड़ा भी काम हो सकता है, टीचिंग में ही, टीचिंग लाइन में ही, क्योंकि जुपिटर मरकरी वीनस को भी इफेक्ट कर रहा है, मरकरी जुपिटर को भी इफेक्ट कर रहा है, और मरकरी जुपिटर सैटर्न को भी इफेक्ट कर रहा है। शनि के आगे मरकरी जुपिटर है, जुपिटर की राशि में मरक्यूरी। प्रोफेशन अच्छा चलेगा काफी एज के बाद, मिड एज के बाद अच्छा चलेगा प्रोफेशन। अच्छा, अब ट्रांजिट होगा, स्पाइसेस में होगा शनि का ट्रांजिट, और जो हो गया है, और अभी होगा मई में जुपिटर का ट्रांजिट जेमिनाई में, ठीक। तो क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं? क्या चेंजेस आ सकते हैं इसकी लाइफ में? जुपिटर तो बेसिकली नाइन्थ हाउस को एक्टिवेट कर देगा, नेटिव नेटल जुपिटर को देखेगा, और शनि बेसिकली फोर्थ, 10th और 11th। शनि के ट्रेंड में देखो कौन है? सैटर्न मार्स। कर सैटर्न। प्रोफेशन से लिंक्ड चेंजेस आ सकते हैं। जुपिटर के ट्रेंड में देखो कौन है? जुपिटर राहु। नेटिव को क्या मिलेगा? अलग कम्युनिटी के लोग, ट्रैवल कर सकता है ऐसा इंसान प्रोफेशन को लेकर, अगेन, ठीक। यही देखना है जुपिटर किसके ट्राइन में गया, शनि किसके ट्राइन में गया, कौन सी एनर्जी की ट्राइन में गया, वही सब उसके साथ होगा, नेटिव के खुद के साथ और उसके कर्म में, ठीक। अभी हम नेक्स्ट क्लास में प्रोग्रेशन करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। तो सैटर्न अगर राहु केतु के ट्राइन में आ जाए, बीइंग इन 10th हाउस, ओके। ट्रांजिट में 10th हाउस में राहु केतु के ट्राइन में आ जाए, तो हम्म। 4 और 8 राशि में राहु केतु है। ओके।
नहीं नहीं सॉरी, नॉट आठ राशि में। हाँ सिर्फ केतु के ट्राइन में, वैसे केतु अगर है वो ट्राइन में तो जॉब में ब्रेक बोल सकते हैं। जॉब चेंज होने का हो सकता है, ब्रेक जॉब भी चेंज। हो सकता है। अब ब्रेक किस चीज के लिए है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, वो ठीक, वो बाकी चीजें भी बताएंगी। सैटर्न किसके ऊपर से जा रहा है, ठीक, सैटर्न के ट्राइन में केतु, जुपिटर कहाँ जा रहा है, ठीक है, कौन सा हाउस को एक्टिव हुआ, कौन सा हाउस लॉर्ड एक्टिव हुआ, कौन सा कारक एक्टिव हुआ, भाव भावेश कारक का मैंने बताया था कंसेप्ट, ठीक, उसके बेस पे पता लगेगा कि जॉब में कब दिक्कत आएगी। दशा देखो, जॉब में दिक्कत आएगी भी या चेंज होके और बेटर मिलेगी। हाँ, केतु डिससेटिस्फेक्शन देता है, चाहे जुपिटर के ट्राइन में जाए तो नेटिव की लाइफ में जनरली देगा, सैटर्न के ट्राइन में जाए, सैटर्न केतु के ट्राइन में जाए तो देगा काम में भी, ठीक। ठीक है। नेक्स्ट चार्ट करते हैं, लास्ट चार्ट। एक्चुअली मेरी एक कॉल है, मे ओके, बी मैं रिकॉर्डिंग सुन सकता हूँ, आप डिस्कस कर लो कॉल मेरे साथ। ठीक है। ठीक है, मेरी मुझे ड्रॉप करना है, सॉरी। उसके बाद मतलब आओगे नहीं आप अभी नहीं फिर? मतलब मेरी हाफ एन आवर की रहेगी कॉल, सो ऑफिस ओके कॉल है। ओके, या 5 मिनट की ही है क्लास, कोई बात नहीं, चलो देख ली। ठीक है ठीक ठीक है ठीक है, है, ओके थैंक यू थैंक यू। जी। बाकी का नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं फिर। ओके।